हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं किस तरह का यह फंड है, फंड ओवरव्यू, पास्ट परफॉर्मेंस, एसेट एलोकेशन, पिछले 10 वर्ष में पैसे को कितना ग्रो किया है, कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में निवेश किया जाए तो कितना अमाउंट हमें इस फंड से मिल सकता है और किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब यह जान लेते हैं किस तरह का यह फंड है। यह एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जिसमें इक्विटी और डेब्ट यानी शेयर मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। और यह निवेश भी फंड मैनेजर के द्वारा मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग डायनामिकली मैनेज होता है। यानी मार्केट अगर अपने हाई पर है तो डेब्ट में निवेश को बढ़ा दिया जाता है, और अगर मार्केट करेक्शन के बाद रिकवरी कर रही है तो बढ़िया रिटर्न के लिए इक्विटी में निवेश बढ़ा दिया जाता है। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज बहुत बड़ा हो चुका है। अभी इस फंड में लाखों निवेशकों ने 1,299 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इस फंड की NAV 562 रुपए 71 पैसे है। NAV किसी फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.75% है, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यदि निवेश के 1 वर्ष के अंदर ही 15% से ज्यादा यूनिट्स रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। SIP इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम निवेश भी मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 5 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 8.60% है। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 23.07% है। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 26.38% है। पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 15.97% है। और सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज रिटर्न 15.96% है। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का इक्विटी में एलोकेशन 60.6% है, डेब्ट में एलोकेशन 27.5% है, रियल एस्टेट में एलोकेशन 1.4% है, कैश होल्ड इस फंड के पास 10.3% है, इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 48.4% है, मिड कैप में एलोकेशन 6.8% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 5.4% है। चलिए अब यह भी देख लेते हैं कि इस फंड ने SIP लमसम के जरिए पैसे को पिछले 10 वर्ष में कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 15,28,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,40,000 रुपए। दोस्तों, यह है इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाए तो कितना अमाउंट इस फंड से लॉन्ग टर्म में हमें मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% एनुअली रिटर्न हमें इससे मिल सकती है। रिटर्न यह गारंटीड बिल्कुल नहीं है, यह इससे कुछ कम भी हो सकती है और इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है। हम यह रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको यही रिटर्न मिले। SIP 2,000 रुपए पर मंथ, रिटर्न 15%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 5,26,036 रुपए। और यदि SIP को 15 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं, 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 12,32,731 रुपए। और यदि SIP को 20 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 26,54,147 रुपए। और यदि इस SIP को 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 55,13,122 रुपए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। वह निवेशक जो मिनिमम 5 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, वह निवेशक जो अपने निवेश पर प्योर इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, वह निवेशक जो फंड मैनेजर की मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर भरोसा कर सकते हैं, उन सभी के लिए इस तरह का फंड सही चॉइस हो सकता है। बाकी दोस्तों, यह फंड किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज यह वीडियो है। किसी भी फंड में निवेश अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग ही करें।
तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।